अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होती क्या है। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। देखें जरा, एडिशन लॉज के अंदर सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है यह है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये वाला जो साइन है ये फॉर ऑल के लिए है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। कि हमारे पास लेट सपोज एक सेट ऑफ रियल नंबर जो एक सेट है, इसमें से हम कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी आर के अंदर ही एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। हमारे पास ये जो सेट है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट आर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये क्लोज्ड है या क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। सिमिलरली अब हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर लेते हैं। ये आपके पास लेट मी चेक। ओके, दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव लॉज। सबसे पहला क्या है, क्लोजर लॉ। अब यहां पर हमने क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखना है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए मल्टीप्लाई बी ऑल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। कि हम सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है कि सेट ऑफ रियल नंबर ही हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ होल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एक्सेट्रा। हमने यहां पर सेट ऑफ रियल नंबर की बात की है। दो एलिमेंट लिए हमने, कोई से भी दो एलिमेंट हो सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ये। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, या सेट ऑफ रियल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, क्योंकि हमने यहां पर एडिशन की भी बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब पहला पार्ट क्या है, ये आपके पास एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो 0 है। ये आपके पास एक सेट है। अब हमने देखना है कि क्या ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्लोजर लॉ को होल्ड करता है या नहीं। यहां पर हमने एक सिंपल सा टेबल बना लिया। ये विद द हेल्प ऑफ टेबल भी आप चेक कर सकते हैं, या सिंपल भी आप अगर लिखें तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। टेबल आपने इस तरह से बनाना है कि आपने दो लाइंस लगानी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ओके, ये बीच में आपने जिस ऑपरेशन के लिहाज से चेक करना है क्लोजर लॉ, आपने वहां पे लिखना है ये, क्योंकि हमने पहले एडिशन की बात करनी है। यहां पे मैंने एडिशन लिख दिया। इसको आपने बनाना कैसे है मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखें जरा, आपने जो सेट 0 है उसको चेक करना है कि आया ये क्लोज्ड है या नहीं। ये सेट 0 हमने यहां पे लिख लिया। अब यहां पे आपने टेबल बनाना है। टेबल इस तरह से बनाना है, आपने ऐसे वर्टिकल लाइन लगाई, ऐसे हॉरिजॉन्टल। यहां पे आपने वो ऑपरेशन लिखना है जिसके लिहाज से आपने क्लोजर लॉ को चेक करना है। सबसे पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप एक ही एलिमेंट है तो यहां पर भी लिख रहे हैं और यहां पर भी लिख रहे हैं। देखें, ये 0 मैंने यहां पर भी लिखा और यहां पर भी। अब 0 प्लस 0 करें तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। और ये वाला जो 0 है ये इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, जो सेट हमारे पास गिवन है इसी से बिलोंग करते हैं ऑफकोर्स। इसका मतलब है कि ये जो सेट 0 है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर लेते हैं। ये आपके पास 0 है। अच्छा, यहां पर आपने दोबारा से टेबल बनाना है।
यहां पर एडिशन के लिहाज से हमने चेक करना है तो प्लस आ गया। सेट के एलिमेंट्स यहां पे 0 एक ही एलिमेंट है, यहां भी लिख लें और यहां भी लिख लें। सॉरी, यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा क्योंकि हमने एडिशन के लिहाज से पहले भी चेक कर लिया ना। 0 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो आंसर 0 ही आता है, और ये 0 जो आंसर आया ये भी इसी सेट से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ये जो पहला पार्ट है जिसमें सेट गिवन है और उसमें एक ही एलिमेंट है 0, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। अब हम दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। ये आपके पास दूसरा पार्ट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है जो कि 1 है। अब हमने करना क्या है कि दोबारा से एडिशन का टेबल बनाया हमने। देखिए यहां पे हमने प्लस लिखा, एलिमेंट कौन से हैं सेट के, एक 1 है, यहां पर आ गया और यहां पर आ गया। अब 1 + 1 किया तो आंसर क्या आया 2, और ये जो 2 है ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता क्योंकि इसमें तो एक ही एलिमेंट है जो कि 1 है। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर लॉ को होल्ड नहीं करता। यहां पे हमने तभी लिख दिया है डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। देखें जरा, अब यहां पे हमने मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाया, वही हमने देखे मल्टीप्लाई का साइन यहां पे आ गया। यहां पे जो सेट के एलिमेंट्स हैं एक ही एलिमेंट है 1 यहां पे आ गया और 1 यहां पे आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो 1 है ये तो जो हमारे पास सेट गिवन उससे बिलोंग करता है। देखें 1 × 1 = 1 और ये 1 बिलोंग करता है इस सेट गिवन वाले सेट से। इसका मतलब है कि ये जो सेट 1 है जिसमें ये सेट जो है जिसमें एक एलिमेंट है जो कि 1 है, 1 हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आई होप सो आपको ये जो क्लोजर लॉ की अंडरस्टैंडिंग है ये हो गई है। अब हम पार्ट नंबर 3 पे जाते हैं। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट में एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक 0 है और एक -1 है। हमने एडिशन टेबल बनाया यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमारे पास एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक 0 है और एक -1 है। हमने चेक करना है कि आया ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड है या नहीं। मैं टेबल बनाता हूं यहाँ पे, देखें जरा। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में चेक कर लेता हूं। अब सेट के एलिमेंट्स एक 0 है, दूसरा -1 है, यहां पे लिख लिया। सिमिलरली यहां पे वर्टिकल फॉर्म में भी लिख लें -1। अब अच्छा आपने करना क्या है कि सबसे पहले ये जो 0 एलिमेंट है इसको आपने 0 + 0 करें तो 0 आता है, सही है। 0 + -1 करें मतलब ये 0 है प्लस -1 करें तो आंसर क्या आता है, -1 ही आता है। यहां पे आ गया -1। देखें ये 0 जो है ये सेट से बिलोंग करता है, -1 भी सेट से बिलोंग करता है। इट्स ओके। अब हम इस -1 की बात करते हैं। -1 + 0 करें तो आंसर -1 आता है, ये तो सेट का हिस्सा है। सिमिलरली -1 + -1 करें तो ये -2 आएगा, और ये -2 जो है ये डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। इसका मतलब है कि ये तो होल्ड नहीं करता। मतलब ये जो सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये क्लोज्ड नहीं है, क्लोजर लॉ को होल्ड नहीं करता। क्योंकि कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ जो है ना वो होल्ड नहीं करता। सिमिलरली हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है वो यहां पे देख लेते हैं। देखिए इसने डिटेल के साथ इसको सॉल्व किया है। अब हम यहां पे मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाते हैं। देखें जरा ये मल्टीप्लीकेशन टेबल है। अब यहां पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 0 -1 0 -1। अब देखें जरा, सबसे पहले हमने इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ गया जो कि सेट से बिलोंग करता है। अब 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 ही आता है, ये भी सेट से ही बिलोंग करता है। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, ये सेट से बिलोंग करता है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये +1 आता है, और ये जो +1 है ये गिवन सेट से बिलोंग नहीं करता। देख लें आप, ये सारे स्टेप उन्होंने सॉल्व की हैं। दिस वन यहां पे ये जो 1 है ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि ये जो सेट 0, -1 है डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बच्चों आई होप सो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 4 पार्ट से 3 पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, चौथा पार्ट आपने करना है। ये भी ऐसे ही है। देखें ये जो सेट आपके पास गिवन है, पहले एडिशन टेबल बनाया फिर मल्टीप्लीकेशन टेबल, वही प्रोसीजर आपने करना है। अगर
तो क्लोजर सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा। सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखें जरा, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने यहां पे प्रॉपर्टीज बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चंस में यूज हो रही है। ये एमसीक्यूज में आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें जरा, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब पार्ट नंबर 1 क्या है? -3 लेस देन -2, दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन 1। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी के अंदर क्या है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। सो लेट मी चेक द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी। सो आपके पास ये देखें जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। यहां पे हम देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी कहां पे है। ये देख लें जरा, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले मैं एडिटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको क्वेश्चन की समझ खुद ही आ जाएगी। सो सॉरी, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर a b से बड़ा है, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस c बड़ा होगा b प्लस c से। मतलब अगर आपके पास ये गिवन है, कोई इनइक्वालिटी गिवन है, a बड़ा है b से, अगर एक रियल नंबर जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है वो दोनों साइड पे हम ऐड करते हैं, c को हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तब भी इस इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सिमिलरली हमारे पास यहां पे दूसरी इनइक्वालिटी है लेस देन वाली, a लेस देन b, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस c लेस देन b प्लस c। अब दोनों साइड पर हमने c को ऐड किया, c एक पॉजिटिव रियल नंबर है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास इनइक्वालिटी वही रहेगी। लेस देन वाली यहां पर है तो लेस देन वाली यहां पर भी रहेगी, सही है। सिमिलरली अब हम यहां पे बी पार्ट में देख लेते हैं, फॉर ऑल a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d। अब दोनों साइड पर आप ऐड कर लें, a प्लस c, दिस विल बी ग्रेटर देन b प्लस d एंड a लेस देन b के लिए भी। यहां पर भी उसने कुछ ऐसा ही किया है। देखें जरा, वैसे हमारा जो काम है वो इस पहली प्रॉपर्टी पर ही है, अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये जो बी पार्ट में इनइक्वालिटी है और इसमें जो प्रॉपर्टी है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, लेट मी चेक। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। पार्ट नंबर 1 क्या था? -3 लेस देन -2। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसने डायरेक्ट बता दिया कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब क्यों यूज हो रही है देखें जरा, -3 में अगर मैं 3 को ऐड करूं तो 0 आएगा, देखें यहाँ पे 0 है। अब -2 में 3 को ऐड करें तो 1 आएगा। मतलब इस इनइक्वालिटी में जो कि लेस देन वाली इनइक्वालिटी है, इसमें हमने दोनों साइड पर एक नंबर, एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया है जो कि 3 है। इधर भी ऐड करें, इधर भी ऐड करें। और हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि जब भी किसी इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें लेस देन का साइन है तो लेस देन का ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 को ऐड किया, इधर 3 को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया? 0 लेस देन 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली दूसरा पार्ट देखें जरा, -5 लेस देन -4। यहां पर भी कुछ आपने ऐसा ही किया है। देखें जरा, इसका जो आंसर है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्यों है इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखें जरा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी, हियर इज इट, लेट मी चेक। सो दिस वन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड c इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर a b से बड़ा है तो दोनों साइड पर अगर हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी वही रहेगी, a c इज ग्रेटर देन b c। अगर a b से छोटा है, a लेस देन b,
उस केस में दोनों साइड पर अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी लेस देन हो जाएगा बी सी से। वही इनइक्वालिटी यहां पर, वही यहां पर। अब हम सी को एक नेगेटिव नंबर लेते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सी इज लेस देन 0, मतलब सी एक नेगेटिव रियल नंबर है। ए बी से बड़ा है, तो अगर हम सी को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये जो दरमियान में ग्रेटर देन का साइन है ये लेस देन का साइन बन जाएगा। सही है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सी है वो एक नेगेटिव नंबर है। इसको मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूं, देखें जरा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई इनइक्वालिटी है, देखें जरा, 2 इज लेस देन 3। अगर मैं इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पर एक नेगेटिव नंबर लेता हूं, लेट्स सपोज वो नेगेटिव नंबर जो है ना वो -3 है। -3 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई 2। अब मैं पहले यही साइन यहां पे रखता हूं। अब -3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, ये क्या आएगा, -6 इज लेस देन -9। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है। सही है ना, क्योंकि हमारे पास यहां पे ये जो -9 है ये छोटा है एज कंपेयर टू -6। सो यहाँ पे जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दरमियान में लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा, और अगर ग्रेटर है तो लेस बन जाएगा। सो ये करेक्ट जो आंसर इसका -6 इज ग्रेटर देन -9। ओके, तो यही चीज यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। सो अब हम जरा अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। सो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। दूसरा पार्ट क्या था, सॉरी, -5 लेस देन -4। दिस इंप्लाइज दैट 20 इज ग्रेटर देन 16। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? देखिए, -5 लेस देन -4 है। अगर दोनों साइड पर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूं, देखिए अगर -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब +20 आएगा ना। अब -4 से मल्टीप्लाई किया है इधर भी और इधर भी, तो दरमियान में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा। देखिए ये साइन चेंज हो गया, ग्रेटर बन गया। अच्छा, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। सो बताने का मकसद ये है कि आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो देख लेनी है तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। सो मेरी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।